हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ होम लोन्स के बारे में। होम लोन्स के प्रोसेस का एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। तो आइए समझते हैं कि होम लोन कितने प्रकार के हो सकते हैं। इसमें पहला आ जाता है लोन फॉर रेडीमेड होम। तो जब भी आप कोई रेडीमेड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, जैसे कि फ्लैट या हो सकता है इंडिविजुअल हाउस, तो आप लोन फॉर रेडीमेड प्रॉपर्टी के लिए जाते हो, जिसमें आपको फुल डिसबर्समेंट हो जाता है। यानी लोन जितना आप अप्लाई करते हो वो पूरा लोन अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो पूरा का पूरा लोन एक साथ आपको डिस्पर्स हो जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं लोन फॉर रेडीमेड प्रॉपर्टी। दूसरा होता है लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ये बिल्डर के केस में हो सकता है। अक्सर बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं और अंडर डेवलप्ड प्रॉपर्टी के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, जो कि आगे भविष्य में आपको मिलेगी जब भी आप इसको खरीदोगे। तो दोस्तों, तीसरा होता है होम कंस्ट्रक्शन लोन। इस केस में अगर आपके पास कोई ऑलरेडी प्लॉट है, कोई पीस ऑफ लैंड है, तो आप इस लोन के लिए जाते हो। मतलब आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है और आपको उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कराना है, अपना घर बनवाना है। इस केस में जो लोन का डिसबर्समेंट होता है वो स्टेप वाइज होता है। मतलब आपका कंस्ट्रक्शन किस स्टेप पे पहुंचा है, किस लेवल पे पहुंचा है, उसके अनुसार ही डिसबर्समेंट होगा। जैसे लेवल हो सकते हैं प्लिंथ लेवल, विंडो लेवल, स्लैब लेवल और फाइनल कंस्ट्रक्शन। तो आपका जो डिसबर्समेंट होगा वो 4 लेवल पे स्टेप वाइज 4 बार में आपको पूरा लोन मिलेगा। मैक्सिमम डिसबर्समेंट जो होता है वो प्लिंथ लेवल तक हो जाता है, बाकी का बचा हुआ डिसबर्समेंट धीरे धीरे अलग अलग स्टेप्स में होता है। दोस्तों, चौथा होता है लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन लोन। मतलब आपको जमीन भी खरीदने हैं और आपको उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कराना है। तो इस केस में भी जो आपका डिसबर्समेंट होता है वो स्टेज वाइज होता है। स्टेजेस जैसा मैंने बताया, प्लिंथ स्टेज हो सकती है, विंडो लेवल हो सकता है, देन स्लैब लेवल हो सकता है, और लास्ट लेवल या स्टेज कहते हैं फाइनल कंस्ट्रक्शन को। तो फाइनल कंस्ट्रक्शन तो आपका पूरा डिसबर्समेंट हो जाता है। तो आपको अगर लैंड लेना है और कंस्ट्रक्शन कराना है तो इस केस में भी आप होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पांचवा होता है होम एक्सटेंशन लोन। इस केस में आपका ऑलरेडी घर बना हुआ है, आपको कोई रूम और कंस्ट्रक्ट कराना है या घर का एक हिस्सा और बनवाना है। पहली मंजिल बनी है, दूसरी मंजिल बनवानी है, या फिर 2 मंजिला इमारत बनी है, तीसरी मंजिल बनवानी है, तो इस केस में होम एक्सटेंशन लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, छठा होता है होम इम्प्रूवमेंट लोन। इसका मतलब आपका ऑलरेडी घर बना हुआ है, आप अपने घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं। घर में सादी फर्श थी, टाइल्स लगवाना है, मार्बल्स लगवाना है, घर का प्लास्टर खराब हो गया है, आपको प्लास्टर सही करवाना है, आपको वुडन वर्क करवाना है, कोई भी रेनोवेशन कराना है, तो आप होम इम्प्रूवमेंट लोन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, सातवां होता है बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर के केस में ऑलरेडी अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है होम लोन, वो होम लोन एक बैंक के साथ चल रहा है और भविष्य में किसी भी वजह से आप अपना होम लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र। तो दोस्तों, आठवां होता है होम लोन के केस में ही टॉप अप होम लोन। मतलब ऑलरेडी कोई होम लोन आपका चल रहा है और आपको अचानक से कुछ पैसे की ज़रूरत आ गई, चाहे वो आपके घर के केस में हो या फिर कोई भी पर्सनल रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो आप उस होम लोन के ऊपर एक टॉप अप करा सकते हैं। कई बार ये टॉप अप आपको प्री अप्रूव्ड मिलता है और कई बार आपको ये टॉप अप खुद से कराना होता है। ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, बजाय कि आप कोई पर्सनल लोन लें या इस तरह का कोई भी फंडिंग आप कहीं से लें। इससे बेहतर है कि आप होम लोन के ऊपर टॉप अप करा लें। इस प्रोसेस को कहते हैं टॉप अप होम लोन। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और टाइप्स ऑफ होम लोन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।